हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के छठे श्लोक को देख रहे हैं। पांचवें में आपने सुना था कि भगवान विदुर जी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्हें उद्धव जी को बहुत भगवान का विरह अनुभव हुआ और उसके कारण, उस विरह से जनित अत्यंत प्रेम के कारण, प्रेम का नेक्स्ट लेवल स्नेह के कारण, वह उनके विभिन्न अंगों में, बल्कि सभी अंगों में पुलक होने लगा और उनके आंसू आने लगे। आंखें उनकी बंद थी, वह कुछ बोलने में समर्थ नहीं हो पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदुर जी बोले ही नहीं, कुछ समय के बाद बोले। एक मुहूर्त तक, यानी 48 मिनट तक वह एकदम तूष्णीम अभूत अर्थात चुप हो गए थे। उनकी इंद्रियों का व्यापार रहित हो गया था, वे बाहर कुछ सोच नहीं पा रहे थे, कुछ बाहर के अनुसंधान से रहित थे। अब किस प्रकार से वह बोलते हैं उसका वर्णन यहाँ पे है और इसमें बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं। वी आर वेयर आर कॉन्शियसनेस इज, हम वहाँ हैं जहाँ हमारी चेतना होती है। इसीलिए भक्तों को मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम, गृहस्थी में 1000 तरह के झगड़े, 1000 तरह के फालतू के काम होते हैं अगर ऐसा कहा जाए तो कम से कम तो वहाँ हमारा चित्त लगा ही रहता है, सभी का लगा रहता है। तो अब कम से कम 1 घंटा तो भगवान के पास बैठना चाहिए, और लाइट ऑन हो सके तो ऑन कर दीजिए, अंधेरा लग रहा है भक्तों पर। कम से कम 1 घंटा तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन के द्वारा व्यक्ति को समय निकालना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य देह दिया गया है, ताकि भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सके। सो लेट्स चैंट। बहुत ही अद्भुत बातें, अविश्वसनीय है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के प्रमाण के आधार पर व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि ऐसा होता है। क्या हुआ? उसी क्षण, जो 48 मिनट की बात है, वह भगवान के धाम में चले गए थे और वापस आए विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। सो प्लीज चैंट। शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्योद्धव उत्स्मयन्, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। ये लाइट ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा अजीब सा से रोशनी आ रही। शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। बोलिए। शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, शनकैर्भगवल्लोकान्ध्रलोकं पुनरागतः, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्, विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। अनुवाद। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्नचित्त होकर बोले। पुरानी स्मृतियाँ क्या हैं? पुरानी स्मृतियाँ हैं जैसे भगवान ने बड़ी चतुरता से यदुवंश के यदुवंश के संहार की लीला करी, जिसे प्राकृत लोग समझ नहीं पाए। जो भौतिकता के दृष्टिकोण से युक्त हैं वह तो यही समझे कि भगवान की यदुवंश का नाश हो गया, भगवान देखते ही रह गए। लेकिन भगवान ने सारी लीला को संपादित किया, स्वयं दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान अपने धाम को चले गए। यदुवंश के जो नित्य पार्षद हैं वे भगवान के धाम में प्रवेश कर गए, वहीं द्वारका में, और जो उनके देवता के अंश थे वह देवलोक में चले गए। ऐसा करके सारी लीला संपादित कर दी भगवान ने बड़ी चतुरता के द्वारा, और बाह्य लोगों को, जो भौतिकतावादी हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। ये सारी बातें उद्धव जी को स्मरण हो आई और इस कारण से वे आश्चर्यचकित हो गए थे और बड़ी प्रसन्नता से वह विदुर जी को बोले।
शनकः तत्पश्चात क्रमशः, तत्पश्चात का मतलब वह 48 मिनट के लिए एकदम बाह्य अनुसंधान से रहित हो गए थे। जैसे अब देखिए, इस समय हमें क्या पता कि भगवान के धाम में क्या चल रहा है, समझ में आ गया? तो भगवान के धाम में चले गए तो उनको यहां का अनुसंधान वैसे ही नहीं रहा जरा सा भी, जैसे हम लोगों को कोई अनुसंधान नहीं है कि इस समय भगवान के धाम में क्या चल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ना? तो धीरे धीरे, मतलब अब विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं पृथ्वीलोक में मुझसे, अच्छा तो ठीक है, उनको उत्तर देना है। ऐसे करके धीरे धीरे वह वृंदावन धाम से, अब भगवान के धाम से, अब द्वारका धाम कह लीजिए, द्वारका धाम से वह इस प्राकृत जगत में बाह्य आए रूप से आए। अब ये बात यहां समझ लीजिएगा कि जो व्यक्ति भगवान का प्रेमी है वो इस जगत में रहते हुए भी भगवान के धाम में ही रहता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम है, ना कि भगवत धाम। सामान्य भाषा में कह दिया जाता है कि भगवत धाम जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन बात यह है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने से भगवान का धाम सर्वत्र ही विद्यमान हो जाता है उस भक्त के लिए। वो बाहर कहीं पे भी रहे वह भगवान के धाम में ही रहता है। यद्यपि ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम में जाता भी है, लेकिन बात यह है कि अगर भगवान का प्रेमी है तो सर्वत्र उसे भगवान का ही दर्शन होता है, भगवान के धाम में ही रहता है। वह ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं जो भगवान को अप्रसन्न कर दे। तो शनक है मतलब धीरे धीरे का मतलब हो गया ना, 48 मिनट के बाद वह धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं, जैसे मानो व्यक्ति सोने से उठ रहा, सो के उठ रहा होता, तो सो के तुरंत उठता नहीं, अच्छा क्या बताना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सीधे अब 6:30 बजे उठा और उठ करके सीधे भागवतम बोलने लगती है। ये तो कठिन होगा ना, तुरंत उठ करके कैसे भागवतम पे बोलेंगे व्यक्ति, तो कुछ समय लगता है ना। तो इसीलिए कह रहे धीरे धीरे करके वह बाह्य अनुचेतना के को प्राप्त किए। भगवत लोकात, भगवान भगवत धाम से निर्लोकम, मनुष्य लोक को पुनः आगता, पुनः आ गए। अब इस पे आगे टीकाओं में बड़ा अद्भुत कहा गया है। पुनः का क्या मतलब है? मतलब इससे पहले भी आए होंगे। पुनः आने का मतलब यही है ना कि आप पहले भी आए, यहां पे आप पहले भी आए हैं कि पुनः आए यहाँ पे आप लोग। मैं यहाँ पुनः आया हूं इस क्लासरूम में या पहली बार आया हूं? तो पुनः का मतलब हुआ कि पहले भी आया हूं, कल भी आया तो आज फिर आया। तो इसका मतलब है कि जब विदुर जी नहीं मिले थे उद्धव जी को, तो उद्धव जी भगवान के धाम में ही थे, अर्थात भगवान के डीप एब्जॉर्प्शन में थे, भगवान की लीला में खोए हुए। तो इन्हें बाह्य अनुसंधान पहले भी नहीं था। तभी तो कह रहे हैं कि जब विदुर जी ने प्रश्न किया तो उनकी मूर्छा भंग हुई, फिर उनको विरह हुआ और फिर भगवान का स्मरण हुआ, फिर भगवान के धाम में चले गए। ऐसा लगता है वही है, जरा उधर किचन है ना पास में, जरा वो पानी लेके आना। ऐसा भगवान का धाम पास में हाथ में आ जाता है वैष्णवों के, भक्तों के, जो भगवान का प्रेमी होता है। अमेजिंग ना। और सब बातों का प्रमाण क्या है? प्रमाण आपके सामने श्रीमद् भागवतम है। तो शनक है भगवत लोका निर्लोकम पुनः आगता, तो कहेंगे निर्लोक में तो पहले थे। मनुष्य लोक में उस स्थान में आप रहते हैं जहां हमारी चेतना होती, तो उनकी चेतना तो भगवान के धाम में थी, तो वहां से उनकी चेतना अब बाह्य अनुसंधान से युक्त हो रही कि भाई विदुर जी भी बैठे हैं, उनका भी उत्तर देना है, मैं उद्धव हूं, इत्यादि इत्यादि। अमेजिंग ना। वही बैठे बैठे भगवान के पास चले गए, पुनः आगता। ये बात सामान्य भाषा में भी प्रयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति खोया रहता है विचारों में, तो यद्यपि वह मान लीजिए क्लास में हो या कहीं और किसी की मीटिंग में हो, तो पूछ लिया जाता है भैया कहाँ हैं आप, पूछा जाता ही है। और उससे पूछेगा नहीं हम यहाँ हैं तो सही कि नहीं, लगते तो नहीं यहाँ पे हो, कहीं तुम्हारा मन कहीं और है, तो वहीं पे बोल दिया जाता है कि मन कहीं और है, तो मतलब व्यक्ति वहां पे है, यद्यपि उसका शरीर यहाँ पे दिखता है। ऐसा तो देखा जाता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कोई व्यक्ति कुछ आपको बोल रहा हो और आप उसे कहें कि अरे आप क्या बोले, हमारा मन कहीं और सोच रहा था, हम आपकी बात को नहीं सुन पाए, यद्यपि हम वहां रहते हैं लेकिन हम वहां पे नहीं रहते। तो जब भौतिक जगत में ऐसा होता हुआ दिखा जा रहा है छोटे छोटे अभिनिवेश के कारण, तो अब भगवान के प्रेम के कारण जनित जो अब्जॉर्प्शन है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो अभिनिवेश है भगवान में उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ध्यान दीजिएगा कि वो केवल स्मरण मात्र नहीं कर रहे थे, वाकई भगवान के धाम में जाकर भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त कर रहे थे। तभी तो कह रहे थे कि कृष्णांग सुदया वृषम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की, यानी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के अमृत से वह भृशम अत्यंत सुखी हो गए थे,
आनंदित हो गए थे, निर्वृतः, अत्यंत आनंदित हो गए। तो भगवान, ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, केवल ऐसा नहीं कि वो स्मरण कर रहे मानसिक रूप से, साक्षात भगवान का अनुभव कर रहे थे। तो भगवान का अनुभव तो भगवान के धाम में होगा ना। भगवान भगवत लोकात, देखिए इंटरेस्टिंग है, भगवत लोक मतलब भगवान और नृलोक मतलब मनुष्य, ऐसे भी ले लीजिए। भगवान का धाम भी ले सकते हैं। और भगवान ने भी आप गीता में अपने को कहा है कि परम, हाँ भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं भगवान को, परम ब्रह्म परम धाम, आप ही पर ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, अर्थात आश्रय है। तो यहां पे भगवत लोक मतलब भगवान का धाम, भगवान का धाम मतलब भगवान। तो भगवान के चरणों के पास से हम सुन चुके हैं कि भगवान के स्मरण मात्र से, अपने उनका प्रेमी है भगवान के, तो स्मरण मात्र से भगवान के चरणों के समीप चले गए, इसीलिए भगवान के चरण कमलों के अमृत को वे अनुभव कर रहे थे, साक्षात अनुभव कर रहे थे। जैसे हम लोग रसगुल्ले का स्मरण करते हैं तो रसगुल्ले का रस का आस्वादन नहीं करते, खाली रस का स्मरण करते हैं, लेकिन यहां वो रसो वैसा सारे रसों के आगार श्री कृष्ण का अनुभव कर रहे हैं। इज दैट ओके? ये अंतर समझना होगा सब भक्तों को। इसीलिए भगवान के प्रेम की लालसा करना चाहिए। भगवान दूर नहीं है, भगवान प्राप्त नहीं है, भगवान प्राप्त है अगर भगवान का प्रेम प्राप्त है। इसीलिए जीवन का लक्ष्य भगवान नहीं है, हाँ, जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम है। प्रेम है तो भगवान तो सब जगह है, भगवान तो मिल ही गए। इज इट ओके? यस। ये पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि भगवान लोक मतलब भगवत धाम, भगवत धाम मतलब भगवान, साक्षात भगवान। पुनः यानी भगवान के पास से मनुष्य लोक अर्थात मनुष्य लोक में, जगत में वह आ गए। पुनः आगता, तो हाँ, पुनः आगता की व्याख्या कर रहा था कि पहले भी भगवान के धाम में थे, अब फिर आ गए। नेत्रे, नहीं समझा पाया, पहले भगवान के धाम में थे, फिर विदुर जी ने प्रश्न किया, फिर बाह्य अनुसंधान हुआ, फिर रोने लगे, फिर विरह हुआ, फिर भगवान के पास चले गए, अब फिर आ गए। अब विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। क्लियर? एक एक शब्द का कितना व्याख्या है, कितना अद्भुत बातें हैं। नेत्रे, दोनों नेत्रों को विमृज्य, पोंछ कर। यह कब करते हैं आप दिन में? तो जब हम लोग नींद से उठते हैं तो ये कार्य जरूर करते हैं, है कि नहीं? ऐसे ऐसे करके लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहे थे, उनकी आंखों में अश्रु भरा हुआ था, तो ऐसे आंखों पोंछ करके वह उठे। तो यहाँ पे बताया गया टीकाओं में कि मानो कोई व्यक्ति निद्रा से उठा हो, ऐसा। निद्रा से उठता है तो आंखों को पोंछता है ना, तो इससे सूचित हो रहा है कि आंखों को पोंछ रहे हैं, मतलब मानो नींद से उठे हो। लेकिन मानव नींद से उठे हो, नींद से नहीं उठे हो, भगवत दर्शन प्राप्त करके बाह्य चेतना में आए हैं। अग्रीड? वैसे काफी इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग स्वप्न में होते हैं तो वहां भी एक जगत हो जाता है जिसकी सृष्टि हम लोग स्वयं कर लेते हैं, वो काल्पनिक जगत होता है। और उस जगत को से में जब हम होते हैं तो बाह्य अनुसंधान बिल्कुल नहीं रहता है कि बाहर क्या चल रहा है ना। और फिर व्यक्ति जब उठता है तो आंखें पोंछते हुए उठता है, लेकिन एकदम केवल ये दृष्टांत मात्र है। वह काल्पनिक लोक में नहीं थे, वह भगवान के लोक में थे। और उससे मान लो वह कि नींद से जगे हो, इस प्रकार से वो बाहर आए, बाहरी चेतना में आए, आंखों को पोंछते हुए। क्लियर? उस्मयम, उस्मय मतलब विस्मय। यदुवंश के संहार आदि श्री भगवान के चातुर्य की उन स्मृतियों के द्वारा विस्मित होते हुए, ये है इसका अर्थ। मैंने समझाया ना कि भगवान ने कैसे यदुवंश का संहार किया और बाह्य लोग समझ भी नहीं पाए। इतने लोग मारे गए, लेकिन लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिली कि लोग मारे गए। मारा कोई नहीं गया, सब भगवान के पार्षद भगवान के पास चले गए। जो उनका देव अंश था वह देवताओं के लोक में चला गया। ये सब एक जादूगरी की तरह हुआ, जैसे जादूगर दिखाता है कि इतने लोग, किसी की गर्दन कट गई, किसी का क्या हुआ, लेकिन कुछ नहीं होता है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि हमारे सामने ही एक व्यक्ति, एक जादूगर, भक्त जादूगर थे, और एक लड़की को टोपी पहनाया, ऐसे लंबी सी होती है ना, शेफ टाइप की होती है, और उसमें पेट्रोल डाल दिए और फिर आग लगा दिए, और लड़की नाच रही है। अब किसी के सर से खूब, मतलब 1-1.5 फीट की आंच जल रही हो, क्या वो नाचेगा? घबराएगा नहीं? बताइए। तो दृश्य बिल्कुल विरोधास्पद है कि नहीं? देखिए, जादूगर इस प्रकार से कर सकता है, देखा गया है करते हुए, तो भगवान ऐसी जादूगरी कर दें तो कौन सी आश्चर्य की बात है। लेकिन ये जादूगरी अद्भुत है। बड़े बड़े मायावी लोग भी इससे प्रभावित हो गए कि देखो, यदुवंश को कृष्ण स्वयं नहीं बचा सके, ये कैसे भगवान है? तो जो लोग भगवान को भगवान नहीं मानना चाहते थे, उनके लिए भगवान ने ऐसी अद्भुत लीला प्रस्तुत कर दी। लेकिन इस ही लीला के रहस्य को समझाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को कुछ समय के लिए जगत में छोड़ दिया था, ताकि वह बद्रिकाश्रम जा करके वहां के ऋषि मुनियों को भगवान की यदुवंश की
लीला के रहस्य को बता सकें। ध्यान दीजिएगा इस बात को। सब लोग चले गए, उद्धव जी को काहे को छोड़ दिए? वो उद्धव जी जो उनको लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हैं, संकर्षण से भी अधिक प्रिय हैं, उनको काहे छोड़ दिए जगत में? तो वह बद्रिकाश्रम के ऋषियों को भगवान की लीला का ज्ञान नहीं था, वह जानना चाहते थे, उनको समझाने के लिए उद्धव जी को वो छोड़ दिए थे। तो उद्धव जी इसीलिए ऑनवर्ड जर्नी है, बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, तो उसी बीच में वह उस विदुर जी विदुर जी से मिलते हैं। समझ में आई बात? भगवान के धाम भगवान चले गए अपने सारे पार्षदों के संग, तो उद्धव जी को क्यों छोड़ दिया जगत में? भगवान तो चले गए हैं ना, यहाँ उद्धव जी हैं, तो उद्धव जी को क्यों छोड़ दिया? तो उद्धव जी को इसी प्रयोजन से छोड़ दिया, भगवान ने अपने लीला के रहस्य को उन्हें बताया था कि यदुवंश का संहार वास्तविक संहार नहीं है। लेकिन इस बात को बद्रिकाश्रम के ऋषि जानना चाहते हैं कि भगवान की ये जो मौशाल लीला है उसका रहस्य क्या है। तो उसके रहस्य को बताने के लिए उद्धव जी को वह छोड़ दिए जगत में कुछ समय के लिए। बोले कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, कलयुग शुरू होने वाला है, बहुत दूर तक मत रुको। लेकिन ये कार्य करने के लिए वह उनको छोड़ दिए थे। ठीक है। तो अब जब विदुर जी ने पूछा तो स्वाभाविक रूप से भगवान की इस मौशाल लीला का स्मरण भी विदुर जी को उद्धव जी को हो गया। तो वह उस लीला की चातुरी से, जो भगवान ने चतुरता से लीला करी, भगवान ने चतुरता से जो लीला करी, उसका स्मरण करके वह विस्मित हो गए। भगवान कितने अद्भुत हैं, कैसे अद्भुत लीला करते हैं। जिन यदुवंशियों की आपस में कभी लड़ाई नहीं, वो सब आपस में इतना लड़े छोटी सी बात पे कि एक दूसरे को मार ही डाले। और उस पर बहुत सारी कथा है, आप उसको 11वें स्कंद का 30वां अध्याय है जहां तक मैं समझ रहा हूं, यदुवंश का संहार, उसको आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैंने अन्यत्र पहले कभी पढ़ाया है उसको पूरे अध्याय को, तो वह भी शेयर किया सकता है। लेकिन इतना बात समझ लीजिए कि क्यों विस्मित हो गए। प्रश्न पूछा गया कि कृष्ण बलराम सुख से है क्या ना, तो कृष्ण बलराम सुख से हैं, इसी प्रश्न पे उनको सारी भगवान की लीला स्मरण हो गई। ठीक है। इस प्रकार से विस्मित होकर विदुरम प्रीत्या उद्धव आहा, विदुर जी को स्नेहपूर्वक उद्धव ने कहा, क्योंकि कृष्ण का स्मरण कराए इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा और वह विदुर जी को बड़े प्रेम से एड्रेस करते हैं। श्रीधरी, भगवान ही लोक हैं, भगवत लोक मतलब भगवान का स्वरूप, भगवान ही स्वयं है। उससे धीरे धीरे निर्लोकम अर्थात उन्हें अपने शरीर का अनुसंधान होने लगा। तो उन्होंने अपने दोनों लोकों को, दोनों आंखों को पोंछा और श्री भगवान के द्वारा किए गए यदुवंश के संहार रूपी चातुर्य का स्मरण करके वे उत्स्मयन अर्थात विस्मय को प्राप्त हुए और विदुर जी से कहे। तो समझ में आए? देखिए, निर्लोक में तो पहले से ही थे, उनका शरीर तो अब इस जगत में विद्यमान पहले से था, लेकिन देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। उनको देह की स्मृति नहीं थी, उन्हें तो केवल कृष्ण की स्मृति थी। अब ये बात हमारे लिए समझना कठिन है, क्योंकि हमें तो प्राय देह की ही स्मृति रहती है। आप देखिए, जब कीजिए कुछ कीजिए, देह की स्मृति होगी या देह से संबंधित पदार्थों की स्मृति होगी या देह से संबंधित लोगों की स्मृति होगी, यही रहता है हमारे संग। लेकिन उसी प्रकार से भगवान के प्रेमी भक्तों को भगवान की ही स्मृति रहती है, देह की स्मृति नहीं रहती, देह की याद भी नहीं रहती। देखिए, हमारा संबंध देह से वैसे ही नहीं है जैसे हमारे स्कूटर से हमारा संबंध नहीं है। हम स्कूटर का उपयोग कर रहे हैं, स्कूटर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन स्कूटर हम नहीं हैं। लेकिन अविद्या से जनित अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने आप को देह मान रहा है। इसीलिए देह के पोषण के लिए कितनी मेहनत करता है, सुलाना है, खिलाना है, नहलाना है, पिलाना है, सब कुछ देह के लिए कर रहा है। देह की उपासना में लगा है कि नहीं? तो हम लोग नित्य ही देह के अनुसंधान में रहते हैं, हमें अवेयरनेस रहती है कि ये देह है, मैं ये देह हूं, मुझे देह का पोषण करना है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ऐसा अनुसंधान उद्धव जी को नहीं था। तो भगवान के धाम अर्थात भगवान के चरण कमलों से वह अब इस देह के अनुसंधान में आए कि देह भी है, मैं यहाँ हूँ और मेरे सामने विदुर जी हैं, मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने, वो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे उनका उत्तर देना चाहिए। ऐसा सोच करके वह आंखों को खोले, आंखों को पोंछा और भगवान के द्वारा जो यदुवंश का संहार रूपी लीला चातुरी प्रस्तुत करी थी उसका स्मरण करके वे आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। वाह, क्या भगवान अद्भुत है। सारार्थ दर्शनी, ये विस्मित शब्द समझते हैं आप? स्मित मतलब होता है मंद मुस्कान। आप किसी बात को समझते तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन जब बात समझ में नहीं आती है तो समझ रहे ना, ऐसा होता है ना। आप मुस्कुराते तब हैं जब बात समझ में आती है, हाँ उसका आस्वादन कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन
जब बात समझ में नहीं आती है, जब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तब स्वाभाविक रूप से विस्मित हो जाते हैं। वो स्मित मुस्कान, मंद मुस्कान मुख से चली जाती है। व्यक्ति सोचता है, अरे भगवान है, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, ऐसे अद्भुत है ना। इस प्रकार से वह विस्मित हो गए। सारार्थ दर्शनी, अपने प्रेमोद्रेक मतलब प्रेम के अतिशय बढ़ जाने के कारण, अपने प्रेमोद्रेक द्वारा प्राप्त भगवन लोकात अर्थात भगवान के नित्य लीलामय द्वारका धाम से। तो भगवान के कौन से धाम से है भाई? उद्धव जी द्वारका के पास। एक मिनट, हरे कृष्णा। हाँ, उद्धव जी द्वारका के पार्षद हैं, तो कौन से धाम से आए? द्वारका धाम से आए। नित्य द्वारका धाम जो है वहां से लौट करके आए, ये बोल रहे हैं। लीलामय द्वारका धाम से अर्थात वहां भगवान की नित्य लीलाओं का वह दर्शन कर रहे थे। वहां से वह विदुर जी के प्रेम पूरित प्रश्नों द्वारा आकृष्ट होकर, विदुर जी ने जितने भी प्रश्न किए थे वह प्रेमवशी किए थे। वह सबके बारे में जानते थे कि सब लोग अपने धाम, भगवान के धाम चले गए, फिर भी प्रेम के कारण उत्कंठावश विदुर जी ने वह प्रश्न किए थे। तो उनके प्रेम को देखकर, वह भी तो महाभागवत हैं विदुर जी, उनके प्रेम से पूरित प्रश्नों के द्वारा आकृष्ट होकर पुनः बाह्य निर्लोकम अर्थात चेतना में पुनरागत अर्थात लौट आए, बाह्य चेतना में आए। बाह्य अनुसंधान हुआ कि हाँ भाई विदुर जी मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। अतः दूसरी बार उसकी मूर्छा भंग हुई थी, ये बात समझ में आए। पहली मूर्छा कब भंग हुई? जब विदुर जी ने प्रश्न किया। उससे पहले भी भगवान के लोक में थे, तो वो बाहर आए, ओह मैं तो भगवान से विरह, भगवान के, उससे पहले भगवान का विरह स्मरण नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान के लोक में थे, भगवान के स्मरण में थे। लेकिन अब जब विदुर जी ने प्रश्न किया तो बाह्य चेतना में आए, तो उनको लगा कि मैं तो भगवान कृष्ण से अलग हो गया हूँ। फिर विरह में चले गए, फिर विरह के भाव के कारण फिर भगवान के लोक में चले गए, फिर उनको वो आकृष्ट थे उनके प्रश्नों से, तो फिर वापस आ गए। तो पहली मूर्छा भंग हुई थी विदुर जी से के प्रश्नों के द्वारा। अब विदुर जी के प्रश्नों से फिर मूर्छा लग गई, और वह मूर्छा अब टूटी है उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। स्पष्ट है? ठीक है। वह उस कौशल का स्मरण करके उत्स्मयन अर्थात आश्चर्यचकित हो गए, जिनके द्वारा भगवान कृष्ण ने जगत का भार मुक्त करने जैसे कार्य किए थे। अथवा वह उन श्री भगवान द्वारा प्रदत्त आश्वासन से मुस्कुराने लगे, जिन्होंने कहा था कि हे उद्धव, कृपया विदुर के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वापस जाओ। क्या स्टेटमेंट है! दो बातें, एक कि भगवान कृष्ण जगत का भार मुक्त करने के लिए कैसे अवतरित हुए। देखिए, एक ही बात को अलग अलग तरह से आचार्य ने समझाया है। यहां पे श्रीधर स्वामीपाद ने कहा कि कैसे यदुवंश का संहार भगवान ने करवाया, उसको देखकर विस्मित हो गए। और यहां पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जगत का भार उतारने के लिए भगवान कैसे अवतरित होते हैं और कैसे विभिन्न लीलाएं करते हैं, उन सभी का स्मरण करते हुए विस्मित हो गए। भगवान कृष्ण के लिए यदुवंश भी भार था पृथ्वी के लिए, क्योंकि जानते थे कि अगर मैं चला गया तो यह लोग आप पागल हो जाएंगे और इनको कोई रोक सकता नहीं है। ये पूरी पृथ्वी का संहार कर देंगे, तो इनका भी संहार होना चाहिए। उस दृष्टि से ये भार था। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि देखिए, अब किसी स्त्री को अगर बहुत सारे सोने के आभूषण दिए जाए तो क्या भार मानेगी? नहीं मानेगी। तो पृथ्वी के लिए यदुवंश वैसे भार नहीं था जैसे कि असुर लोग थे, लेकिन पति स्वयं ही अपनी पत्नी के आभूषण को हटा देता है, बहुत भार अनुभव कर रही है। तो ऐसे ही भगवान ने पृथ्वी के ऊपर से जो यदुवंश था, जो कि आभूषण के समान भार था, उसको हटा दिया। लेकिन यह भार वैसा नहीं था जैसे कि असुर लोग थे। समझ रहे मेरी बात? तो असुरों के भार को भी भगवान ने दूर किया और यदुवंश के भार को भी दूर किया। तो ये सब लीलाओं को स्मरण करके उद्धव जी बड़े आश्चर्यचकित हुए थे। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ क्या? उसके बाद ये अथवा यहां पे कैसे बन रहा है, हमने समझ में आ रहे। वह उन श्री भगवान द्वारा प्रदत्त आश्वासन से मुस्कुराने लगे, जिन्होंने कहा था कि हे उद्धव, कृपया विदुर के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वापस जाओ। जो मैं अभी अथवा को छोड़ दीजिए, बाकी बात समझ में आ रही है कि देखिए,
कहाँ पे हैं जब उद्धव जी से विदुर जी ने प्रश्न किया तो कहाँ हैं उद्धव जी? भगवान के धाम में। भगवान के धाम में यानी भगवान के समक्ष। तो भगवान के समक्ष हैं तो भगवान तो जान रहे हैं कि इनको अब बाह्य अनुसंधान नहीं है, पृथ्वी पर ये है, इनका शरीर है, और इनसे विदुर जी पूछ रहे हैं, ये अनुसंधान उद्धव जी को तो है नहीं। तो भगवान उनको स्मरण करके, मतलब उनको मुस्कुरा करके बोल रहे हैं कि आप जाइए और जा करके विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भगवान की इस बात को सुन करके वह भी मुस्कुराए और बाह्य चेतना में आकर के विदुर जी का प्रश्न का उत्तर बड़ी प्रीति से देने लगे, मुस्कुराते हुए देने लगे। मुझे उस समय का अच्छा, अब समझ में आ गया, समझ गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए, उस समय का एक अर्थ होता है विस्मय। अब समझ में आया, अथवा क्यों कह रहे हैं। उस समय का एक अर्थ होता है विस्मित। तो विस्मित क्यों हुए थे? भगवान की यदुवंश के सहार आदि लीला का स्मरण करके, क्लियर है। और उस समय का दूसरा अर्थ होता है मुस्कुराना। मैं वही सोच रहा था कि ये कहां से बात आ गई। उस समय का दूसरा अर्थ होता है मुस्कुराना। तो अब विदुर जी मुस्कुरा भी रहे हैं। एक अर्थ है कि आश्चर्यचकित हैं और दूसरा अर्थ है कि मुस्कुरा रहे हैं। तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि उनको स्मरण हो रहा है, या जानते हैं कि भगवान ने मुझे अपने धाम से अपने भक्त विदुर जी की इच्छा को, जो प्रेमवश उन्होंने प्रेम से पूरित होकर प्रश्न किए हैं, उनके उत्तरों को देने के लिए यहाँ भेजा है। देखिए, मैं इस क्लास में कई बार अनुभव किया हूँ कि कोई बात प्रभुपाद जी की, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, या परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, तीन लोगों को तो मैं प्राय सुनता हूँ, या गुरु महाराज की कोई बात सुनता हूँ और बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं, आप लोग देखे होंगे कि मैं बहुत मुस्कुरा करके, बहुत आनंद से उस बात को बोलता हूँ कि महाराज ऐसा कहते हैं। तो अब वो बात का स्मरण करके व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है, क्योंकि उसको सुन करके, स्मरण करके बड़ा सुख मिला हुआ होता है। यस, है ना? ऐसा बहुत सारे लोगों को संग भी देखा जाता है। श्रेष्ठ वैष्णव से कुछ सुनते हैं और उसका स्मरण करके वो बोलते हैं, तो वह खुद भी आनंदित हो जाते हैं। स्पष्ट है? तो अब यहाँ साक्षात भगवान की बात को स्मरण कर रहे हैं कि भगवान ने स्वयं कहा कि विदुर जी के पास जाओ और उनके प्रश्नों का उत्तर दो। है ना कुछ विनोद की लीला? भगवान के धाम में है और एक ही क्षण में इधर जगत में जाते हैं और विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो भगवान ने साक्षात कहा कि हे उद्धव, कृपया विदुर के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वापस जाओ। ध्यान दीजिएगा, शब्द है कृपया विदुर के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही वापस जाओ, ऐसे समझ सकते हैं। बस प्रश्नों का उत्तर दो, फिर वापस आ जाओ। जो व्यक्ति बहुत आसक्त होता है वह अपने स्वामी को छोड़ना नहीं चाहता, उनके निकट ही रहना चाहता है। तो कहते ठीक है, निकट रहिए, लेकिन आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उत्तर देके वापस आ जाइए। तो इसलिए वह स्मरण कर रहे हैं भगवान का, और वह उत्स्मयन अर्थात मुस्कुरा रहे हैं। क्लियर समझा कि दो अर्थ है उत्स्मयन के। एक उत्स्मयन का मतलब वो मुस्कुराना, और दूसरा उत्स्मयन का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। सुबोधिनी श्रीपाद वल्लभाचार्य जी के द्वारा, ऐसे कृतार्थ व्यक्ति होते हुए भी, अर्थात उद्धव जी जिन्हें प्रेम प्राप्त था, ऐसे कृतार्थ होते हुए भी एवं भगवान का दर्शन एवं आश्रय प्राप्त करके भी भगवान के महात्म कथनार्थ, भगवान की महिमा को कहने के लिए और विदुर जी को कृतार्थ करने के लिए, भगवान की कथा सुनकर भक्त लोग प्रेम, उनका प्रेम बढ़ जाता है, तो विदुर जी को संतुष्ट करने के लिए भगवत इच्छा से भगवान के आश्रय को स्वीकार करके ही सावधानी से वहां वापस आ गए। इसको इस श्लोक से कहते हैं, सावधानी से वापस आ गए। मतलब भगवान, अभी आपने सुना कि भगवान ने कहा कि तुम विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देकर के वापस आ जाओ। तो अब ये ऐसा नहीं कि बाह्य अनुसंधान में आ गए तो वह माया पकड़ लेगी उनको। हम लोग को जो बाह्य अनुसंधान होता है या वही रहता ही है, तो माया पकड़ती है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय भोग हमें पकड़ते ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं पकड़ते हैं। तो सावधानी से आए, अर्थात केवल विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही आए। आप देखिए, यही सुखदेव गोस्वामी मां के गर्भ से भी बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि माया इतनी प्रबल है। तो एक क्षण का मौका भी माया को नहीं देना चाहते कि उन्हें पकड़ ले, उनकी चेतना को बाह्य विषय में डाल दे। तो बड़ी सावधानी पूर्वक आए कि बस केवल विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा और फिर वापस चला जाऊंगा भगवान के धाम। ये बात है।
तो इसको यहाँ पे कहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे हैं। क्या इंटरेस्टिंग है? वो कह रहे हैं कि देखिए, वह कृतार्थ थे, उनको प्रेम प्राप्त था, भगवान का दर्शन भी प्राप्त था और भगवान के धाम का आश्रय भी प्राप्त था। फिर भी भगवान की महिमा को कहने के लिए विदुर जी को कृतार्थ करने के लिए जगत में आते हैं। अब ये बात हमको बृहत भागवतामृत की याद दिला देती है, क्योंकि वहां पे गोप कुमार यानी कि जो स्वरूप नाम से हैं आध्यात्मिक जगत में, उनको राधा रानी कहती हैं कि एक ब्राह्मण है वो मेरी उपासना कर रहा है, जबकि वो ब्राह्मण दुर्गा जी की उपासना कर रहा था। अब दुर्गा जी छाया शक्ति हैं राधा रानी की, सारी लक्ष्मियाँ और श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं, और उन्हीं का विस्तार दुर्गा देवी भी है छाया के रूप में। तो वो व्यक्ति उपासना कर रहा है दुर्गा जी की, लेकिन राधा रानी कहती हैं कि यह व्यक्ति मेरी उपासना कर रहा है, इसे जाओ जाकर तुम कृष्ण का उपदेश दो। देखिए, समझ लीजिए कि इस जगत में जब भी हमें प्रमाणिक रूप से भगवान की कथा सुनने को मिल रहा है तो वह राधा रानी का ही आश्रय है, राधा रानी की ही व्यवस्था है। हम तो इस प्रमाण के द्वारा मान सकते हैं, और तो कोई बात ही नहीं है। जब दुर्गा देवी की उपासना करने वाले पर राधा रानी कृपा कर रही हैं, तो जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जो बोल रहे हैं, तो राधा रानी कृपा नहीं करेंगे? हमें तो दिख रहा है कि एक भक्त अभी क्लास वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं, विजय प्राप्त हो गई उनको। हमारे लिए बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि अब इतने घर गृहस्थी के काम करने के बाद भी 8 लोगों का भोजन बनाती हैं माता जी बता रहे थे, उसके बाद भी 1 घंटा क्लास के लिए आ गए। अमेजिंग है, ये बहुत बड़ी विजय है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब भी कोई जीव भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान उसे अपनी विजय मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 1 घंटा हमारे लिए बहुत बड़ी हमारे लिए विजय है, हम सभी के लिए बहुत बड़ी विजय है। 1000 तरह के झगड़े टंटे छोड़ करके भागवत सुन रहे हैं, उसको भी हम प्रभुपाद के तात्पर्य से प्रमाणित करेंगे। तो खैर चलिए, बड़ी सावधानी से आए, अर्थात जैसे यहाँ पे कोई पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करेगा कोई मिलिट्री का कमांडो, तो ऐसा तो नहीं सोचे कि मैं पिकनिक करने आया हूँ या दामाद हूँ यहाँ का एकदम सावधानी से आएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल केवल विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस जगत में आए, फिर वापस चले गए। जनकह से उनका सावधानत्व सूचित होता है, धीरे धीरे आए समझ में आया? एकदम सावधानी से चलता था, एकदम धीरे धीरे आए। ये उनका सावधान होने का गुण सूचित होता है। धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं, विदुर जी को देख रहे हैं, बस विदुर जी को ही देख रहे हैं, और कुछ नहीं देख रहे हैं, और किसी चीज का अनुसंधान वह नहीं करना चाहते। कितना इंटरेस्टिंग है ना? ये कैच कर ले अपने शनक, मतलब होता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे से उनका सावधानी सूचित हो रही है। जैसे आप लोग कभी भोजन बनाए, नया डिश बना रहे हैं तो बड़ा धीरे धीरे बनाते हैं, या घर में कोई महाराज जी आ रहे हैं तो बड़े धीरे धीरे बनता है। बस जल्दीबाजी में खाना नहीं बनता है कि जल गया कुछ हो गया, ऐसा नहीं करते ना। तो आप देख रहे हैं कि कोई काम बहुत सावधानी से करते हैं, बहुत सावधानी से करते हैं, तो धीरे धीरे ही करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं करते हैं, है कि नहीं? उद्धव जी को केवल भगवान का स्मरण मात्र ही नहीं हुआ था, अपितु वैकुंठ में जाकर वे वापस आए थे। उसको कहा है भगवान लोकान त्रिलोकम पुनरागतः। तो स्पष्ट है, मतलब केवल स्मरण हो रहा हो ऐसा ही नहीं है, वो भगवान के लोक में साक्षात ही चले गए थे। पुनः पद से यह ज्ञापित होता है कि पहले भी उद्धव वैकुंठ से ही आए थे, अन्यथा स्वधाम नयमामपि, अर्थात मुझे भी अपने साथ ले चलिए, यह उनकी कामना प्रतिहत हो जाती। अब ये क्या बोल गए? देखिए 11वें स्कंद में बात आती है कि जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो उस समय उद्धव जी भी थे, और वह बोले कि स्वधाम नयमामपि, आप अपने धाम में सबको भेज दिए तो मुझको भी ले जाइए। तो भगवान अपने भक्तों की बात को कैसे टाल सकते हैं? तो भगवान यहां से सूचित हो रहा है कि भगवान को ले गए थे एटलीस्ट चेतना के स्तर पर, लेकिन अब इस जगत में कुछ समय के लिए छोड़ दिए थे, लेकिन है वो भगवान के धाम में ही। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? ये आगे और क्लियर होगा। भगवान का प्रेमी इस जगत में नहीं रहता है, तो उसी समय से भगवान के धाम में ही थे। वो यहां नहीं थे, भले ही यहां दिख रहे थे लेकिन वहां यहां नहीं थे। भले ही वह यहां दिख रहे थे लेकिन वह इस जगत में नहीं थे। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। नहीं तो उनकी कामना पूर्ण नहीं होती। अगर भगवान उनको नहीं लेके जाते उस समय, कॉन्शियसनेस वाइज ऑल्सो, नॉट टू बॉडी बट कॉन्शियसनेस वाइज, तो उनकी इच्छा प्रतिहत हो जाती। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को तत्क्षण पूरा करते हैं। मैं समझा पा रहा हूं? दिख जरूर रहा था कि उद्धव जी यहां पे हैं, लेकिन उद्धव जी उसी क्षण भगवान के साथ भगवान के धाम चले गए। यही से हम समझना होगा, तभी तो कह रहे पुनः आगत।
इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि विदुर जी को यद्यपि उद्धव दिखे, लेकिन कैसे दिखे? वासुदेवानुचरम प्रशांतम, भगवान वासुदेव के पार्षद के रूप में दिखे। यद्यपि इस जगत में है लेकिन भगवान के पार्षद हैं। भाई नारद जी ऐसा करते हैं कि नहीं? नारद जी ऐसा कर सकते हैं तो उद्धव जी क्यों नहीं कर सकते? नारद जी विभिन्न ब्रह्मांडों में घूमते हुए भी भगवान के धाम में ही रहते हैं, भगवान के चिंतन में ही रहते हैं, भगवान के श्रवण कीर्तन में ही रहते हैं, है ना? तो वह भगवान के धाम में रहना ही हुआ। जैसे अगर एक और बात समझे, मान लीजिए कोई भक्त जेल में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि वो जेल में है, लेकिन वो कैदी थोड़ा है, वो जेल के नियमों से थोड़ा बंधे हुए हैं। और वैसे भी जेल तो भारत में ही है ना, लेकिन जेल के नियम उस व्यक्ति पे लागू नहीं होते हैं। उम्मीद है कि आप एटलीस्ट सिद्धांत में मेरी बात समझ पा रहे हो। चेतना के स्तर पर भगवान के धाम में थे और साक्षात भगवान के धाम में थे। चीज है जी। वो शरीर भले बाहर दिख रहा है लेकिन शरीर से मतलब नहीं है, वह चेतना के द्वारा भगवान के पास थे। भले पहले वे भगवान की आज्ञा परिपालन के लिए आए थे और अब भक्त की। अब इसका क्या मतलब हुआ? भगवान ने आज्ञा दी थी कि भाई कुछ समय यहां रहो, बद्रिकाश्रम के ऋषियों को तुम्हें ज्ञान देना है, इसलिए इस जगत में आए हुए थे, रह रहे थे। और अब भक्त विदुर जी की इच्छा थी कि उनके प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तो इसलिए आए थे। बड़ा अद्भुत है। नेत्रे विसृज्य कहने से यह सूचित होता है कि मानो वह निद्रा से उठे हो। निद्रा से नहीं उठे थे, लेकिन जैसे निद्रा से उठ करके व्यक्ति अपने आंखें पोंछता है, ऐसा वो पोंछते हुए, विमृज्य मतलब नेत्रों को पोंछ रहे थे, ऐसे वे प्रकट हुए। स्वयं की पूर्णता के महत्व के द्वारा अल्प में आने से गर्व हो जाता है, उसकी निवृत्ति के लिए कहा है उत्समय। अब क्या मतलब हुआ भाई? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। भाई कोई व्यक्ति भगवान के धाम से आया हो, निर्लोकम पुनरागतः, इस जगत में आएगा तो उसको अहंकार नहीं होगा, देखो हम भगवान के धाम से आए यहाँ पे जगत में लोग बोलते नहीं, अरे हम अमेरिका रिटर्न है, भारत का ही होता है, अमेरिका से घूम घाम के आ गया, उसे तो पेट्रोल भर के आया हो है कि नहीं? लेकिन यहाँ बड़ा गर्वीला हो जाता है कि हम यहाँ से रिटर्न है, वहां से रिटर्न है। देखा गया इस बात को, हम वहां से पढ़ के आए, हम यहां से पढ़ के आए। तो ऐसा अगर कोई सोचे कि भाई ये तो भगवान के धाम से आए हैं, तो इनको कहीं गर्व हो गया होगा, तो कहते हैं ना, उत्समय। उत्समय मतलब आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। उत शब्द विवृत्तिवाचक है। विवृत्तिवाचक है। विवृत्ति का मतलब होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की टीका है, उसका नाम है विवृत्ति शब्द है उसका, विवृत्ति टीका से करके, मतलब स्पष्ट करना। और यह हास एवं मुख विकास का बोध कराता है। उस समय का अर्थ बता रहा हूं भाई, सुन तो लो। उस समय मतलब यह सूचित कर रहा है कि उनकी मुख में, उनके मुख पर मुस्कान बड़ी प्रकट दिख रही थी। तो ऐसा होकर उद्धव जी विदुर के प्रति बोले। समझ में आ रहा है? वो मुस्कान सूचित कर रही थी उन्हें कोई अहंकार नहीं है, बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी मैत्री से, बड़ी साख्य भाव से वह विदुर जी से बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अहंकारी वो इस प्रकार से मुस्कुरा कर बोलेगा ना, वो तो गर्व में बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो बहुत मुस्कुरा कर बड़े आनंद से विदुर जी के संग बोले। तो उस समय का अर्थ है उत मतलब एकदम प्रकट, प्रकट उनका मुख से जो मुस्कान थी वो प्रकट दिख रही थी, क्योंकि भगवान से मिल करके आए थे और भगवान के आदेश से आए थे। और ये भी देख रहे हैं कि विदुर जी ने बड़े प्रेमवश प्रश्न किए, नहीं तो प्रश्नों का तर्क की दृष्टि से कोई संगति नहीं बन रही थी। हाँ, कुछ कह रहे थे वो? हाँ, यस, उत्सव वाला में उत्सव, तो वहां पे उत मतलब शब्द है वो विवृत्ति का, मतलब स्पष्ट कर रहा है। उनकी जो मुस्कान थी वो स्पष्टता दिख रही थी। तात्पर्य, जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तो वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहां तक कि वर्तमान शरीर में भी, जो कि इस जगत से संबंधित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपने मन से हम कुछ नहीं बोल रहे, हम जो बोलेंगे गीता पे हाथ रख के बोले, जो बोलेंगे सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। देख लीजिए, आपके सामने हाईलाइट करके रखा गया है। ये प्रभुपाद जी का अनुभव भी है। इसी प्रभुपाद जी के संग बढ़िया बात यह है कि वो बात जो बोल रहे हैं उनके रियलाइजेशंस भी हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और उनसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे हैं, तो कहते ना कहते मैं वृंदावन में हूँ, क्योंकि मैं वृंदावन के ही कार्य को कर रहा हूँ, कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य ही कर रहा हूँ। ये उनका रियलाइजेशन है। जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, तो वह उनका रियलाइजेशन है।
हम लोग रिपीट कर रहे हैं और उससे भी हम लोग शुद्ध होते हैं, सुनने वाला भी शुद्ध हो रहा है, लेकिन ये उनका रियलाइजेशन है। शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता, मतलब पूरी तरह का मतलब रहता है कभी उसको बाह्य अनुसंधान रहता है और कभी कभी नहीं भी रहता है, क्योंकि वह परमात्मा के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, व्यक्ति यहाँ पे है लेकिन उसका मन कहीं और है, तो वो पूरी तरह से यहाँ पे नहीं, शरीर भले है लेकिन मन कहीं और रहता है। चूंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, अतः उद्धव भगवत धाम द्वारका से नीचे उतरकर मनुष्य के भौतिक स्तर पर आ गए। यद्यपि शुद्ध भक्त इस मर्त जगत में उपस्थित रहता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे होने के कारण ही वह यहाँ पर रहता है, किसी अन्य भौतिक कारण से नहीं। भगवान की किसी विशेष आयोजन से ही ऐसे भगवान के पार्षद इस जगत में रहते हैं। हम लोग तो अभी अभ्यास कर रहे हैं भक्ति का, लेकिन ये इस शुद्ध भक्त की स्थिति है। जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या भगवान के दिव्य धाम में, है ना, उसकी चेतना के स्तर पर अनुसार। जीव में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में चैतन्य चरितामृत में की गई है। जीव की परिस्थिति कैसे कैसे परिवर्तित होती, इसको महाप्रभु ने समझाया रूप गोस्वामी को। इसको हम देखते हैं। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यही आस्वाद भक्ति का बीज है, और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है, उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने हृदय के अंतःस्थल में इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने के लिए पानी देकर सींचना पड़ता है, उसी तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचकर बड़ा किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती जाती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। यह भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वह वैकुंठ लोक में पहुंचती है, जहां से आगे बढ़ते हुए वह गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है और इस तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है, और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था वह प्रेम रूपी फल का आस्वाद कर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी, यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। अब इस फोटो के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। ये फोटो बहुत अच्छी है और भक्ति के विकास का वर्णन करती है। आप देख रहे हैं कि जो पृथ्वी है नीचे, वह है हमारा हृदय है, और उसमें श्रद्धा का बीज बोया गया। उस श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि में कुछ रुचि होना, कुछ टेस्ट। भक्तों की संगत में आकर जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमको अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगना ये श्रद्धा का सूचक है। आपने जब पहली बार भी सुना होगा तो कुछ अच्छा जरूर लगा होगा, हाँ अच्छा अच्छी बात बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो वहां से अब जब उसको अच्छा लगा तो वह अब योजना बना बनाकर फिर से साधु संग करता है। ये दूसरी स्टेज है। ये पत्ती दिख रही दूसरी लेवल की। अच्छा ये बताइए कि क्या आप लोग श्रद्धा को क्रॉस कर चुके हैं कि नहीं? श्रद्धा को तो क्रॉस कर ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि साधु संग अब योजना बना कर आते हैं। भाई जितने भी भक्त यहाँ योजना बना के आए हैं कि ऐसे गलती से आ गए, प्लीज रेज योर हैंड अगर आप गलती से आ गए हो वहां पे। वैसे गलती भी अच्छी गलती है, लेकिन आप इसे जान रहे हैं कि एक दिन किसी दिन आप जरूर गलती से क्लास सुने होंगे। हम तो गलती से ही क्लास सुने। तो मैंने बताया ना कि साउथ इंडिया में था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास हो रहा, तो हमने हमें नहीं जाना, सब फ्रॉड होता है। लेकिन वहां अटेंडेंस का हल्ला हो गया, तो अटेंडेंस होगी तो इसलिए चले गए। तो वहां नितांत गलती से ही चला गया, और फिर अच्छी लगी बात तो प्रभुपाद जी के वहां पे कुछ ग्रंथ थे। हमको नहीं पता था प्रभुपाद कौन है, नाम भी नहीं लिया गया था इस प्रवचन में, लेकिन ग्रंथ को लिया गया। गीता मेरे मित्र ने ली थी, मैंने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ली। तो वहां तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बात बहुत अच्छी लगी थी कि हाँ भाई हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, इत्यादि इत्यादि।
ये क्लियर है? आप में से कुछ अन्य लोग भी शायद इसी प्रकार से कुछ ढूंढ रहे होंगे यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे करके उसका दिन को कोई प्रवचन मिल जाता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से भक्त हमको मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि हमें ज्वाइन करना है। तो बहुत से लोग तो एकदम भक्ति के बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, और वह ऐसे अकस्मात प्रवचन सुन लेते हैं तो उनको अच्छा लग जाता है, तो वह भी श्रद्धा का कारण बन जाता है। श्रद्धा मीन्स भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में सुनने की रुचि। क्लियर? गीता, भागवत, इस सब में रुचि। अब एक बार उसने सुन लिया है, थोड़ी उसको रुचि, कुछ टेस्ट मिल गया है, उसके बाद वह साधु संग करता है। और अब उसकी इच्छा हो जाती है, जैसे अभी आप उद्धव जी के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या किसी भी व्यक्ति की यहां इच्छा नहीं हो रही है कि भगवान का प्रेम उसको मिले? मिला नहीं है, लेकिन इच्छा तो आ गई ना। श्रद्धानुसारेण अर्थात इच्छानुसारेण, तो सभी सोच रहे हैं कि काश हमारे हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम हो, क्योंकि प्रेम तो पहले से ही, केवल उजागर हो जाए, ये बात है। तो अब इस इच्छा से युक्त होकर व्यक्ति साधु संग करता है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। साधु संग करता है तो साधु लोग बोलते हैं भजन क्रिया, तीसरी पत्ती। उसे देखो, जब ऐसे करो, सुबह ऐसे उठो, माला करो, इत्यादि इत्यादि। तो यहां पे अब आप देख रहे हैं कि जैसे बीज डाल दिया जाता है, उसके बाद व्यक्ति जल देता है, तो जल से धीरे धीरे करके अंकुर निकलता है, ऐसे करके लता बढ़ती जाती है। ये क्लियर समझ रहे हैं बात? एकदम स्पष्ट है। 2 पत्ती निकलती, फिर दो के बाद और 2 पत्ती, फिर 2 पत्ती, ऐसे करके निकलती जाती हैं। तो पहली श्रद्धा, अगर बीज ही नहीं होगा तो कितना भी पानी डालिए कुछ नहीं होगा। तो बीज है, भक्तों की संगत मिल गए, उसे कथा सुना तो उसको कुछ आस्वादन हो गया, और उसके बाद वह साधु संग करने लगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर यही श्लोक किसी निर्विशेषवादी से सुन रहे होते तब आपको श्रद्धा नहीं होती। गीता, भागवत अगर किसी निर्विशेषवादी से सुनेंगे तो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। ये दृष्ट है। इसीलिए तो बहुत सारे गीता को संस्करण को पढ़ के भी लोग भगवान के भक्त नहीं बने। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है बात? श्रद्धा मतलब भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा, भक्ति की श्रद्धा, भक्ति मुझे मिल जाए, ऐसे करके श्रद्धा हो जाती है, टेस्ट मिल जाता है। अब वह भक्तों के संग साधु संग करता है, साधु संग से उसको और आगे वो भक्ति करता है। तो श्रवण कीर्तन के जल को डालता जा रहा है, तो उसकी भक्ति लता बढ़ती जा रही। तो साधु संग उसको भजन क्रिया में लगाते हैं। भक्त साधु संग के द्वारा ही भजन क्रिया होती है। क्या यह दिख रहा है कि नहीं? पहली 2 पत्ती के बाद ही दूसरी पत्ती आती है, पहले नहीं आ जाएगी। साधु संग को डिलीट किया तो भजन क्रिया डिलीट, खत्म। और भजन क्रिया जब नियमित रूप से होती है, निरंतर रोज होती है, तब अनर्थ निवृत्ति होती है। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, रोज जब भक्ति करते हैं तभी अनर्थों का नाश होता है। एक दिन किया और 6 दिन छोड़ दिया तो पाप तो नाश हो जाएगा, लेकिन अनर्थों का नाश नहीं होगा। देख लीजिए, आपके सामने है जो है। और ये भक्तों की संगत में आसानी से हो जाता है। नहीं तो 1 घंटा भागवत पढ़ने में पूरा जीवन निकल जाएगा, 1 घंटा से एक साथ नहीं पढ़े होंगे। भक्तों की संगत के बिना तो बड़ा मुश्किल है पढ़ना, और अगर पढ़ भी लेंगे तो समझ में कितना आएगा? कुछ भी नहीं, ये बहुत कम। तो अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? समय लगेगा, लेकिन साधु संग में ही होगी, क्योंकि साधु संग में ही भजन क्रिया होती है। बार बार ये क्रिया हो रही है ना, या क्लास हो रहा है, सुन रहे हैं आप लोग, मैं बोल रहा हूं, जब करते हैं ये सब भक्तों की संगत में ही होता है। जितनी मात्रा में अनर्थ निवृत्ति हो जाती है उतनी मात्रा में और टेस्ट बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप ऊपर उठ रहे हैं। ये विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति हो गई पूर्णतः या प्राय हो गई तो निष्ठा के स्तर पर आता है व्यक्ति। निष्ठा मीन्स फिक्सिडनेस, मतलब और उसको भगवान की भक्ति में स्थिरता आ गई। अब निष्ठा के बाद रुचि, और वह अब निष्ठा में क्या होता है कि अब रोज भक्ति करना अच्छा लगता है। अनर्थ निवृत्ति में कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन निष्ठा के स्तर पर प्रयास तो करना होता है, लेकिन रोज ही भक्ति करना अच्छा लगता है। क्लियर? अब उसको नींद नहीं आती है जब कर रहा है, सो रहा है, ऐसा सब कुछ नहीं। रोज जब करेगा, रोज कथा सुनेगा, उसके लिए सहज होता है। अरे ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? यही तो करना होता है ना, और ये करना होता है। तो नियत समय पर भजन करते रहने करने लगेगा तो उसकी निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा मीन्स फिक्सिडनेस। तो ये फिक्सेशन कैसे आता है, स्थिरता कैसे आती है? टेस्ट के द्वारा आता है। और टेस्ट कैसे आता है? हृदय के शुद्धिकरण के द्वारा आता है। इसीलिए भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, नाम बोलना चाहिए, इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। जितनी जल्दी हृदय शुद्ध होगा उतनी ही रुचि आएगी। समझ में आ रहा है? मैं नहीं समझ रहा हूं कि हम इससे आसानी से आपको मैं और समझा सकता हूं। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, अब रुचि आ गई तो अब और अधिक आसक्ति हो रही है भगवान की सेवा में, और टेस्ट मिल रहा है। अब उसके बाद आसक्त हो जा रहा है। अब आसक्ति और रुचि में क्या अंतर है? रुचि में भगवान की सेवा में टेस्ट है,
भगवान की सेवा में आसक्ति हो रही है, और आसक्ति में व्यक्ति भगवान से भी आसक्त हो जाता है। सेवा से तो आसक्त होता ही है, भगवान से भी आसक्त हो जाता है। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं भाव। यहां दिखाया गया है कि ये जो लता है वो बढ़ रही है और वो एक बादल को क्रॉस कर गई, देखा आपने। तो ये जो भाव है ये मंजरी की तरह बोलते हैं। मंजरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो फल आने से पहले की जो स्टेज होती है मंजरी तो बोलते हैं उसको, यहां तक मुझे स्मरण हो रहा है। कोपल कह लीजिए। तो वह कोपल आज जब आता है उसको भाव कहते हैं। प्रेम रूपी फल का, प्रेम रूपी सूर्य की पहली किरण, इसको भाव स्तर कहा जाता है, जिसमें हृदय पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और हृदय पिघल जाता है भगवान की भक्ति के द्वारा, और वह गुणों से पूरी तरह से रहित हो जाता है, शुद्ध सत्व का प्राकट्य हो जाता है। भाव के स्तर पर व्यक्ति गुणों रूपी बादल से पूर्णतः ऊपर चला जाता है और उसे भगवान का अपना से उसे संबंध है वह समझ में आ जाता है। जब हम भाव के स्तर पे होंगे तभी समझ में आएगा, उससे पहले हम समझ नहीं सकते। लेकिन उस संबंध की पूरा प्राकट्य नहीं होता है। अब उसके बाद और वह प्रगति करता है तो प्रेम रूपी सूर्य को प्राप्ति करता है या प्रेम रूपी फल की प्राप्ति करता है, जैसे आप समझ लें, तो वह उसके हृदय में जो संबंध भगवान से उसको पूर्णतः जागृत कर देता है। तो ये प्रेम भगवान उद्धव जी को प्राप्त था। तो इस प्रेम के स्तर में होता क्या है, प्रभुपाद ने समझाया कि ये जो भक्ति लता है ये ऐसे ग्रो करती जाती है, बढ़ती जाती है, और ब्रह्मांड को भेद करके वह भगवान श्री कृष्ण के उधर मतलब जो आध्यात्मिक आकाश है वहां भी इसको आश्रय नहीं मिलता है। वह चढ़ती जाती वैकुंठ क्रॉस करते करते वह गोलोक पहुंचती है और भगवान कृष्ण के चरण कमल में लिपट जाती है और वहां प्रेम के फल प्राप्त होते। तो यहीं पे बैठे बैठे भक्त उस प्रेम के फल का आस्वादन करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस जगत में रहते हुए भी भगवान का भक्त भगवान के धाम में ही रहता है, अर्थात भगवान के धाम में रहकर भगवान का जो प्रत्यक्ष सानिध्य है, भगवान का जो सेवा का सुख है जो उसको मिलता, वो उसको यही मिल जा रहा है, ये बात कह रहे हैं। जो आम आपको अफगानिस्तान में खाने को मिलते वो यहीं बैठे बैठे खाने को मिलेंगे तो यही कहेंगे ना कि हम अफगानिस्तान के फल खा रहे हैं। ये होता है कि नहीं होता है, वहां से ट्रांसपोर्ट करके ला दी जाता है, होता है कि नहीं। एवोकाडो क्या क्या चीजें होती हैं बाहर उगती हैं और वो करके यहाँ पे आ जाती है, हम खा लेते हैं उसको। हाँ ये तो अफगानिस्तान का है। हमें तो कई बार भक्त लोग ला के दिए, प्रभु जी ये होता है कुवैत का या कहीं का वो डेट्स हैं क्या, तो हम तो कुवैत कभी गए नहीं और ना जाने का प्लान है ना कभी इच्छा है। तो लेकिन कुवैत का वो जो भी है जो भी उधर का अरब का वो डेट से ला कर दे दिया जाता है। तो उसी तरह से समझ लीजिए वहां तो लाया गया, यहाँ तो जो भगवान का प्रेम है वो यहीं बैठे बैठे जो प्रेम फल है उसका आस्वादन व्यक्ति कर लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान के धाम जाने की इच्छा ना करें, वो तो अपने आप ही चले जाओगे, जले के जाओगे अपने आप पहुंच जाएंगे। जो प्रेम का आस्वादन आपको आध्यात्मिक जगत में मिलता वो यहीं बैठे बैठे भक्तों को मिल जाता है। तो इसलिए भगवान का प्रेम ही हमारा परम लक्ष्य है और ये प्रेम उस व्यक्ति के हृदय में जागृत होने लगता है जो भागवत सुनने की इच्छा रखता है। तो सोचिए कम से कम इतनी शिक्षा लेनी चाहिए कि 1 घंटा, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि अब 1 घंटा ही करते हैं, उससे अधिक नहीं कर पाते। 7 से 8 तो कम से कम आपको भागवत के लिए रिजर्व रखना चाहिए। दुनिया में कितनी कितनी पढ़ाई करी है, सब तेल में जा रहा है, व्यर्थ की पढ़ाई, अज्ञान बढ़ाने वाली। कम से कम 1 घंटा तो व्यक्ति को रोज रिजर्व करना चाहिए, नाम उच्चारण करना चाहिए, जितना सामर्थ्य हो उतना अच्छे से करना चाहिए। शिवदम का यह तना भगवान का प्रेम से भना पार्षद बनकर भगवान के धाम को जाएगा, यही प्रेम मिलेगा, यहाँ आनंद लेंगे और उसके बाद प्रेम प्राप्त करके भगवान के धाम भी चले जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको इस बातें कुछ कुछ समझ में आए होंगे, कैसे यहाँ पे रहते हुए भी व्यक्ति भगवान की प्रेम का अनुभव कर सकता है। एक बात भूल गया था बताना, यद्यपि यहाँ पौधा दिखाया गया है लेकिन भक्ति को पौधे से उपमा नहीं दी जा रही, केवल दिखाने के लिए बोला जा रहा है। लता बोली जा रही है और लता को हमेशा आश्रय की जरूरत होती है, हमेशा प्रेम प्राप्ति के बाद भी। वो भक्ति लता ही है, भक्ति ट्री नहीं है। यद्यपि नाम रखा गया है भक्ति ट्री क्योंकि भक्ति ट्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी विभिन्न शाखा प्रशाखा हैं, वो सब है, लेकिन भक्ति को लता से उपमा दी जा रही है। लता को आश्रय की जरूरत होती है और वह आश्रय है भगवत भक्तों का संग। साधु संग भगवान के प्रेम की अवस्था में भी आवश्यक है। वी नीड एसोसिएशन, वी नीड एसोसिएशन। यहाँ भी उद्धव जी एसोसिएट कर रहे हैं, संग कर रहे हैं विदुर जी का, विदुर जी संग कर रहे हैं उद्धव जी का। ये बात कभी नहीं भूलना। ऐसा नहीं कि हम अकेले रह रहे हैं, अकेले रह के भक्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, कल्याण तो आप बड़े
चतुर हैं, खाली प्रश्न करने के लिए वीडियो ऑन करते हैं, काफ़ी डेटा बचा लेते हैं आप। ठीक है, ठीक है। ओके, आई मेक यू को होस्ट एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न है भक्त का, प्रश्न है कि मैंने कहा कि भगवान अगर यदु का संहार लीला नहीं रचाते तो फिर यदुगण दुनिया का संहार कर देते, ये समझ में नहीं आया। भाई देखिए, होता ये है कि भगवान चले जाते अपने धाम में और भगवान के ये प्रेमी पार्षद यदुवंश के लोग भगवान के प्रेम के से जनित विरह के कारण पागल प्राय जैसे हो जाते। अब वह पूरे विश्व का संहार भी कर सकते थे और उन्हें रोकने की शक्ति किसी के पास थी नहीं, इसलिए भगवान ने उचित समझा कि यदुवंश को पहले भेजता हूँ, उसके बाद मैं इस जगत से प्रस्थान करूँगा। ठीक है, सो स्टॉप। आज हमारे